सबसे बड़े वैद्य हैं, सब कुछ लिखा गया, सबसे बड़े दाता, सबसे बड़े भंडारी। ऐसा कुछ नहीं है जो उनके भंडार में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दे सकते हैं, सब लिख गए। सबसे बड़े गुरु हैं ये भी लिख गए लोग। एक ही बात छोड़ दी, किसी ने नहीं लिखा कि वो सबसे बड़ा गुरु हमारा आपका अपना गुरु कैसे हो जाएगा, ये किसी ने लिख के नहीं छोड़ा, किसी शास्त्र पुराण में नहीं है। उल्लेख है उनके 112 शिष्य हुए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि हम आपके लिए प्राणी, हम में आप में हजार ऐप है, जीव भाव में है, होगा तो हम आप कैसे शिव के शिष्य बन सकते हैं, कैसे वो सबसे बड़ा गुरु हमारा आपका अपना गुरु हो जाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी ने नहीं लिखा। यही बात हम लोग चर्चाओं में करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यही बात होती है चर्चा में। तो हम आप यहाँ अपने गुरु शिव की चर्चा में आए। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप लोग पहले ये बताइए, हाथ उठाइए कि कौन कौन चाहते हैं कि गुरु हमारे हो जाए। मोबाइल दिया निगरान, हाथ नीचे करिए। हाँ कौन कौन चाहते हैं कि हम गुरु के हो जाएं? नहीं, इसका मतलब कोई समझ नहीं। देखिए, हम लोगों की मंजिल है, हम लोगों का लक्ष्य है क्या कि हम गुरु के हो जाए। गुरु को नहीं, हम बातचीत में कहते हैं गुरु बनाना है। अरे हम आप गुरु क्या बनाएंगे, वो तो जब से सृष्टि है तब से गुरु है। हमको आपको शिष्य बनना है, हम आप शिष्य बन जाएंगे, वो तो है ही गुरु, हमारे हो जाएंगे। वैसे भी साहब को आप लोगों ने सुना होगा, साहब कहते हैं जो सबका है वो किसी एक का निजी नहीं होता। साहब कई बात है कि जैसे सड़क है, अस्पताल है, स्कूल है, सब सरकार की संपत्ति है, किसी एक आदमी का तो नहीं है, किसी एक आदमी का हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए सरकारी स्कूल है, सबके लिए है, लेकिन वो उस स्कूल में जो मास्टर है या चपरासी है, तो वो किसका है? वो तो स्कूल का हो गया है। स्कूल का है कि नहीं? वो स्कूल का है, तो उसको तनख्वाह देती है स्कूल या सरकार, उससे उसका परिवार चलता है। कोई घटना दुर्घटना होती है तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। यदि अभी नौकरी बाकी है तो किसी एक आदमी को नौकरी मिलती है। इतना कुछ मिलता है कि नहीं? इसलिए कि वो स्कूल का हो गया है। अस्पताल का कर्मचारी अस्पताल का हो गया है। ऐसे ही साफ समझाते हैं कि महादेव तो सबका है, लेकिन महादेव का कौन है? फिर कहते हैं जो भी महादेव का है, महादेव उसकी नौकरी करते हैं। जैसे अभी हम लोग समझे कि जो स्कूल का है, अस्पताल का है, तो उसकी नौकरी करती है ना सरकार, ठीक वही बात। तो हम लोगों को इस कोशिश में नहीं लगना है कि गुरु हमारे हो जाएं। साहब के कहने का मतलब है कि हम आप शिव के हो जाएं। शिव के हो जाए मतलब क्या हो जाए? अरे गुरु माने हैं तो शिष्य हो जाएंगे ना। तो
हमको आपको इस दिशा में चलना है, ऐसा करना है कि हम आप शिव के हो जाएं, हम आप अपने गुरु के हो जाएं। इसके लिए गुरु और शिष्य की राह में या अध्यात्म की दुनिया में हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं, हम अपनी बात कह रहे हैं, कुछ नहीं। जो कुछ भी बोलते हैं सब साहब का किया हुआ है, साहब का सिखलाया हुआ है, साहब की बोली से, साहब के पास बैठ के या साहब की किताब पढ़ के, बस हमारे पास कुछ नहीं। तो हम जैसा समझे हैं वैसा ही ना कोशिश करेंगे समझाने। तो हम यही समझे हैं कि साहब चाहते हैं कि हम आप शिव के हो जाए। साहब कहते हैं जो भी महादेव का है, महादेव उसकी नौकरी करते। वैसे भी धरती पर ही नहीं, तीनों लोगों में सबसे अटूट, सबसे अनमोल, सबसे टिकाऊ, जन्म जन्म तक चलने वाला कौन सा रिश्ता, कौन सा संबंध है आप लोगों को मालूम है? किसी के मन में आ रहा होगा पति पत्नी या ये कहीं नहीं। यही बात हम लोग चर्चाओं में करते हैं। यहाँ हम आप सभी यही बात करने आए। तो ये सबसे जिन्होंने बताया सबसे पहले आप लोग सभी जानते हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद। उन्होंने ही सबसे पहले धरती पर यह बतलाना शुरू किया कि हम आप उस सबसे बड़े गुरु शिव के शिष्य हो सकते। कैसे हो सकते हैं इसका उपाय भी उन्होंने बताया। तो हम आप भले शिव को गुरु माने, ये सोचकर हमने आपने नहीं माना कि हम शिष्य बनने जा रहे हैं, शिष्य बनने चले। सच्चाई यही है। हम आपने गुरु माना ये सोचकर कि हमारे दुख तकलीफ कम हो जाए, बस इतना ही हमारे आपके मन में था। लोगों से सुना, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस किसी ने कहा या किसी के देखा देखी सुना सुनी, हम लोगों ने भी सोचा कि हमारे दुख कुछ कम हो जाएंगे, हम भी शिव को गुरु मान लेंगे। यही सोचकर हमने आपने मान लिया। हमारे आपके मन में ये ख्याल नहीं था, ये सोच नहीं थी कि हम शिष्य बनने के लिए गुरु मान रहे हैं, हम जन्म जन्म का रिश्ता लगाने के लिए गुरु मान रहे हैं। ऐसा नहीं था हमारी आपकी सोच। अब ये होगा कैसे? हम आप जानने लगे, चाहत हो जाए, मन में ये सोच हो जाए कि हम शिव के शिष्य बन जाएंगे और शिव हमारे गुरु बन जाए। हम आप जानते हैं धरती पर कोई भी रचना, कोई भी घटना बिना शिव के इच्छा के नहीं होती। सब कोई कहते हैं कि बिना ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता। हम आप बात करते हैं। तो अभी जो ये धरती पर चर्चा हो रही है कि शिव गुरु को अपना गुरु बनाना है, शिव गुरु का शिष्य बनना है, ये संदेश जो साहब के द्वारा धरती पर आया, हम लोगों को मिला, तो इसमें शिव की इच्छा नहीं है क्या? ये शिव की इच्छा से ही ये संदेश आया है, बिना शिव के इच्छा के नहीं आया है। तो शिव की तो इच्छा है हमको आपको अपना शिष्य बनाना, अपने कलेजे से लगाना, जन्म जन्म तक हमारे आपके साथ रहना। ये शिव की इच्छा है, हमारी आपकी इच्छा नहीं। हम आप बस इतना ही जानते हैं कि कोई संकट हो तो उनसे कहो, कुछ मांगना हो तो कहो, मिल गया बस।
लेकिन ये इच्छा जगेगी कैसे? साहब जानते थे ये बात, जानते हैं साहब कि भले शिव को इच्छा हुई है हमारे आपके गुरु बनने की, लेकिन हमारी आपकी इच्छा नहीं है शिष्य बनने की। हमारे आपके मन में ये नहीं ठहर रहा है कि हम शिव के शिष्य बन जाएं। हम आप अपने दुख संकट में ही हैरान परेशान। तो इसीलिए स्वयं शिव ने साहब को 3 सूत्र या 3 उपाय, 3 विधि, 3 युक्ति साहब को बताया शिव ने, और हम लोगों के पास आया साहब के द्वारा। साहब कई जगह लिखे हैं 3 सूत्रों में किसी भी दृश्य जगत के प्राणी का कोई हाथ नहीं है, यानी किसी आदमी का हाथ नहीं है। ये 3 सूत्र कोई आदमी नहीं लाया है धरती पर, ये हम नहीं कह रहे हैं, साहब लिख चुके हैं, कई जगह साहब ने लिखा है। तो ये महादेव का दिया हुआ है, लेकिन हम आप तो इस लायक नहीं हैं कि डायरेक्ट महादेव से पा सके, तो हम लोगों को साहब ने दिया। महादेव के आदेश से, अपने मन से नहीं चाहती है, महादेव के आदेश। तो साहब ने सूत्र दिया। अब साहब ने धरती पर पहली बार कहा कि हम आप शिव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य बने। तो साहब के अनुसार तो चलना होगा, साहब के अनुसार चलना होगा। साहब कहते हैं, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सबसे पहले हम आप ये ध्यान दें, ये कोई सूत्र नहीं है लेकिन साहब का ही लिखा हुआ है कि कृतज्ञ आदमी कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, शिव शिष्य तो कदापि नहीं। अब कृतज्ञ का मतलब हम लोग समझ लें, ठेठ हम लोग घरेलू भाषा में कहते हैं ना, किसी का एहसान, किसी का नेकी ढोना, उसको कहते हैं कृतज्ञ। किसी का एहसान ढो रहे हैं, नेकी याद किए हैं, तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। ऐसा उल्टा होता है कृतज्ञ, माने कोई हमारे साथ अच्छा किया, उसको घोंट गए, भूल गए, तो इसका मतलब हम कृतज्ञ हैं। और साहब कहते हैं ऐसा आदमी कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, शिव शिष्य तो कदापि नहीं, माने कभी भी नहीं, माने किसी जन्म में नहीं। अच्छा, हम आप जो कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कभी मन में ऐसा आता है क्या कि हे साहब हम आपके बड़ी कृतज्ञ हैं, बड़ी एहसानमंद हैं, हम आपका ऋण नहीं चुका सकते हैं कि आपने गुरु शिव मेरे जीवन में उतार दिया। मुझे ये कहने का सौभाग्य मिला कि हे शिव आप मेरे गुरु। ये तो साहब की दया से ही हम लोगों को ये सौभाग्य मिला। तो सबसे पहले तो हम लोगों को साहब को अपने बारे में यहाँ तक लिखे हैं कि जो लोग भी ईमानदारी से ये काम करते हैं उनके मैं पैर धोऊंगा, उनके चरण की वंदना करूंगा, अपने गुरु शिव के साथ उनके चरण की वंदना करूंगा, मरने पर भी करता रहूंगा। साहब इतना कृतज्ञ हैं जो लोग भी ये काम ईमानदारी से करते हैं। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो साहेब के प्रति भी कृतज्ञ नहीं। सच्चाई है, आजकल तो हवा चली है तो लग रहा है कि हम लोग तो साहेब के प्रति भी कृतज्ञ नहीं है, अपने को थोड़ा भी साहब का एहसान मंद नहीं मान रहे हैं, अपने को ऋणी मानने की तो दूर है, बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहली बात कृतज्ञता। उसके बाद बहुत अच्छी बात भाइयों ने कही है, बहुत भाइयों कहे हैं, अनुशासन। तो उसके बाद अनुशासन का नंबर आता है। अनुशासन का मतलब किताबी भाषा छोड़िए,
अनुशासन का मतलब कि जितना गुरु कह दिए उतना हम करेंगे ही करेंगे। करना चाहिए नहीं, भैया करना पड़ेगा नहीं, करना है। बात समझ में आ रही है? करना चाहिए का मतलब, चाहिए मतलब कभी जैसा मन होता है वैसा हम लोग चाहिए बना लेते हैं। करना चाहिए उसमें कभी इधर उधर हो जाता है। करना पड़ेगा माने किसी के दबाव से, जबरदस्ती से, तो उसमें भी हम आप चूक जाते हैं। लेकिन जब मन में ये बैठ जाएगा कि करना है तो हम आप करेंगे ही करेंगे। तो अनुशासन में सबसे पहले याद करिए, साहब शरीर छोड़ने से 2 ही 4 दिन पहले अंतिम संगोष्ठी जो हुई थी उसमें साहब ने कहा था, वो बात आप लोग सुने हैं, मोबाइल में तो आता होगा, लेकिन शायद सुने भी हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो हमारी आपकी यहाँ जितने बैठे हैं सबकी ड्यूटी है इस बात को समझाना। हमारी आपकी सबकी ड्यूटी है। साहब ने तो कह दिया है, रिकॉर्डिंग है भी। साहब कह रहे हैं अंतिम संगोष्ठी में, हम लोग भी थे उसमें। साहब कह रहे हैं 2 दिनों की संगोष्ठी आज समापन की ओर है। फिर कहते हैं समापन कहें या शुरुआत। समापन माने समझ रहे हैं आप लोग, माने खत्म, और शुरुआत माने शुरू। उसके बाद फिर साहब कहते हैं, नीचे से लोग कहते हैं शुरू, शुरुआत। फिर साहब कहते हैं देखिए शुरुआत तो अब होगा, क्योंकि अब आप रांची से विदा हो रहे हैं। इस अनुशासन में हम लोग हैं क्या? जो लोग भी रांची जाते हैं या रांची जाने की तरफ मन लपकता है या एक दूसरे को कहते हैं रांची जाने के लिए, वो अनुशासन में है क्या? और अभी तो हम लोगों ने सुना कि गुरु शिष्य संबंध की नींव या अध्यात्म की नींव अनुशासन पर ही खड़ी होती है। हम लोग तो अनुशासन में नहीं है। उसी संगोष्ठी में साहब ये भी कहते हैं, पहले आप कुत्ता थे अब हो गए हैं बिलाई। फिर कहते हैं कुत्ता और बिल्ली का अंतर समझते हैं। कुत्ता केवल मालिक को पहचानता है और बिल्ली घर को पहचानती है। फिर कहते हैं पहले आप केवल मुझको जानते थे, यानी साहब को छोड़ के साहब के घर के लोगों की तरफ यदि हम आप लपक रहे हैं तो हम आप क्या हैं? बिलाई। सोचने की बात है, बिलाई है। वहां जाते हैं तो हम लोग अनुशासन में नहीं है, नहीं। अब आइए हम लोगों को जो करना है, पहले तो ये मन में समझा लेना है, अपने को तौल के देखना है कि हम कुत्ता हैं या बिल्ली। और साहब चाहते हैं कि हम आप कुत्ता बने, केवल अपने साहब के कुत्ता बने। तभी हमसे आपसे सूत्र भी होगा, तभी हमसे आपसे अनुशासन भी पालन होगा, तभी हमारा आपका मन भी कृतज्ञ होगा साहब के प्रति। किया है कितना बड़ा धन दे गए धरतीवासी को, कितना बड़ा एहसान कर गए कि जो देवी देवता को सौभाग्य नहीं मिला, हम आप अपने बंद कमरे में भी रास्ते चलते भी कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु। अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला था कलयुग से पहले। कुछ गिने चुने शिष्य हुए, उन लोगों ने नहीं बताया किसी को। तो हम जब शिव को गुरु माने, हमको साहब ने कैसे समझाया वो भी हम कह देंगे। सब कोई अपनी अपनी अनुभूति, मैं भी थोड़े में बता रहा हूँ। मैंने जब शिव को गुरु माना तो साहब ने कहा कि आप अपने यहाँ चर्चा करिए, विधिवत अपने यहाँ चर्चा करिए। उस समय मैं अपने घर के ऊपर के तल्ले पर रहती थी, वहां से उतरती नहीं थी।
बस रहे। उतरते हमको हो जाता था 2-4 महीना। चूंकि हम लोगों का पेशा ऐसा था, डॉक्टर का पेशा, ज़्यादा गांव में या अगल बगल फुर्सत भी नहीं है और लोग हेमछेप भी नहीं बढ़ाते हैं। सबसे हेमछेप बढ़ाएगा तो फीसवा लेने में लाज लगेगा, तो इसलिए बहुत रिजर्व रहते हैं डॉक्टर। हम भी नहीं उतरते थे। जब शिव को गुरु माने तो आज जब किसी को नहीं समझ में आता है तो साहब का ही कहा हुआ है कि अपना हर आदमी अपना पहला दिन याद करे। हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नहीं आया था, तो हमको हमारी एक बहन थी, वो बोली कि साहब के यहाँ चला जाए, वही न कहे। हमारी समझ में कुछ नहीं आता था, हम उससे कहते थे कि हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, तो बोली कि देख दीदिया जे कहल थी ना गुरु मानेला, उनके पास चलेंगे। तो हम दोनों बहन जाने लगे। पहली बार गए, साहब से जब जान पहचान हुई कि हाँ ये गाँव की है, तो साहब ने कहा कि आप अपने यहाँ विधिवत चर्चा शुरू करिए। हम आ गए, अपने यहाँ चर्चा शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद गए, तब साहब पूछ रहे हैं चर्चा होता? हम कहे जी होता। फिर गए तो साहब पूछ रहे हैं काम होता? हम कहे जी होता। और देखिए क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद गए तो साहब पूछ रहे हैं अच्छा ये बताइए कतना लोग के ऐसा बना दिले बानी जे लोग के समझा दे। माने साहब के समझाने का ढंग देखिए, और किसी से ऐसे नहीं पूछते थे और लोगों को कहते थे साहब जाइए चर्चा करिए, जाइए लोगों को गुरु से जोड़िए, जाइए लोगों को समझाइए। हमको साहब ने कहा कि आप ऐसा बनाइए लोगों को जो दूसरे लोगों को समझा सके। समझ में आ रहा है? कितना आदमी के ऐसा बना दले बानी जे लोग के समझा दे। माने हम लोगों को ऐसा आदमी बनाना है जो लोगों को समझा दे। केवल सामने वाले को समझा दिए जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं ना इतना आदमी को जोड़े, इतना आदमी को समझाए, नहीं, इतने से हम लोगों की जिम्मेवारी खत्म नहीं होगी। जिसको भी समझा रहे हैं ऐसा समझाए कि लोगों को समझाने के लिए बेचैन हो जाए। अभी काम कैसे होगा, उसके मन में हम कैसे घुसेंगे, ये काम भी होगा, होता है, बहुत आसानी से होता है, लोग कर रहे हैं। इसके लिए करना होगा सबसे पहले हम यदि साहब दीदी के कृतज्ञ होंगे, मनवा में जो रहेगा वही ना दूसरे को हम देंगे या दूसरे को पटेगा। साहब के प्रति कृतज्ञ होंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा समय साहब याद रहेंगे, और जो ज्यादा से ज्यादा समय याद रहेगा तो वो जो चाहता है, वो जैसा है, उसका मनवा जैसा है, हम आप भी वैसे ही धीरे धीरे हो जाएंगे। कहा जाता है ना कि जो जैसा संगत में रहता है वैसा हो जाता है। तो मन से हम आप साहब के कृतज्ञ हैं, मन से साहब के साथ हैं, तो साहब के जैसा नहीं हो जाएगा मन। साथ संगत का असर पड़ता है ना। महादेव तो शरीर में नहीं है, साहब भी शरीर में नहीं है। मन से हम आप उनके साथ हैं। मन से साथ रहने का यही दो उपाय है, एगो कृतज्ञ होना और एगो अनुशासन में रहना। तो कृतज्ञ होना कम से कम अंदर से न है कृतज्ञ, ऊपर से भी कहें यदि हम आप दिन में 2-4 बार, या जब भी साहब की तस्वीर पर नजर पड़ती है कि हे साहब
हम बड़ी कृतज्ञ हैं, बड़ी एहसानमंद हैं। आहा, अब कितनी बड़ी चीज हमको दे दिए कि हमारे जीवन में गुरु शिव है। इतना कहते 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 मौत सचमुच में कृतज्ञ होने लगी। तो सबसे पहले कृतज्ञता, उसके बाद अनुशासन। अनुशासन में बहुत कुछ आ जाता है। अभी आप लोग जो आए हैं यहाँ, कितने बजे से कहा गया था कि चर्चा होगी? बहुत लेट तक लोग आते रह गए हैं। ये तो अनुशासन नहीं है, तो इस सब पर भी ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा अनुशासन बस साहब अंत में जो कह के गए, धरती छोड़ी। और यदि हम आप अनुशासन में रहते हैं तो मेरी शर्त नहीं, मेरा दावा है कि आप अनुभव करिएगा कि साहब दिन रात हमारे साथ हैं। और जो दिन रात साथ रहेगा, वो जो चाहता है वो नहीं करवा लेगा क्या? वो करवा लेगा। जो दिन रात साथ रहेगा वो जैसे चाहता है, जो चाहता है हमसे आपसे करवा लेगा। वो करवाते हैं, लेकिन हम लोग यही गड़बड़ा जा रहे हैं। गड़बड़ा जा रहे हैं। कुछ तो ये भी है कि हम आप सूत्र भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। सूत्र का भी यही विज्ञान है। सूत्र इसीलिए हम लोगों को दिया गया कि सूत्र के बहाने हम आप साहब और महादेव के साथ रहें। उस साथ रहने के लिए दिया गया है। लेकिन हम आप साथ नहीं रहते हैं, केवल मुंह से कहते हैं। पहले सूत्र में हम आप क्या कहते हैं? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। इतना कहते हैं। कहते हैं उस समय हम आप मन से साथ रहते हैं क्या? मन से साथ नहीं रहते हैं। हम आप जो ये कहते हैं, सबसे पहली शर्त, किसी से कुछ मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं, तो किसी से कुछ मांगने का सबसे पहला शर्त क्या होता है? वो आदमिया आंख के सामने होना चाहिए, तभी ना मांगेंगे। किसी के यहाँ गए कुछ मांगने, वो आदमी नहीं है तो दीवार से मांगेंगे? नहीं। तो जिस समय दया मांग रहे हैं, हम अपने गुरु के पास जाएंगे। जाना पड़ेगा तब ना मांगेंगे। सीधे मुंह से कह दिए मने मने तो नहीं होगा। मन है बेटा के पास, मन है बेटी के पास, मन है अपने उलझन में, मन में घोराया हुआ है जो इस काम के लिए दया कर दीजिए, तो हम आप गुरु के साथ तो नहीं है, गुरु के सामने नहीं है, अपनी समस्या के सामने है, बेटा बेटी के सामने। तो उस समय ये सोचेंगे कि हम आप गए हैं अपने गुरु के पास, पहले साहब को याद करेंगे। साहबे ने दिए दया मांगने का सूत्र, महादेव थोड़े आ गया। पहले साहब को याद करके मनी मन प्रणाम करेंगे। हे साहब, आप ही ने तो कहा है दया मांगने के लिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, दया करिए कि हम दया मांग सकें, दया पाने के योग्य बन सकें, अपने गुरु की दया पाने लायक बन सकें, ऐसी दया करिए हे साहब आशीर्वाद। फिर गुरु से कहेंगे आप मेरे गुरु हैं। गुरु के बारे में फिर सोचेंगे कि हमारे सामने, यानी मन की आंखों के सामने, माने सामने माने ध्यान है उन पर कि वो साथ है, सामने है। और तब कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए, ऐसी दया करिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। साहब कहते हैं कि महादेव से भी कहिए, भगवती से भी कहिए, और साहब दीदी से भी कहिए। तो जिसको जिसको कहेंगे उसके सामने जाना पड़ेगा ना, उसको तो सामने लाना पड़ेगा। ऐसा लगे कि हम कह रहे हैं महादेव से मांग रहे हैं तो महादेव से कह रहे हैं, हमारे सामने है। साहब से कह रहे हैं तो साहब हमारे सामने है, दीदी से कह रहे हैं तो दीदी हमारे सामने है। और हम कह रहे हैं
कि ऐसी दया करिए कि मेरा मन समझ जाए कि शिव मेरी है। इसका मतलब कि जितना देर हम आप दया मांग रहे हैं उतना देर महादेव के साहिब के दीदी के साथ में हम आप बैठे हैं। बुझा रहा है? इतना छोटा इतना हल्का सूत्र नहीं है। इसका मतलब कि उतनी देर हम आप महादेव के साथ, भगवती के साथ, साहब दीदी के साथ में हैं, उन लोगों के साथ में बैठे हैं तो कह रहे हैं कि ऐसी दया करिए कि मेरा मन समझ जाए कि शिव मेरे को। तो अब से दया ऐसे मांगिएगा। उसके बाद आइए दूसरा सूत्र, चर्चा। कोई भी सूत्र महादेव थोड़े कहे, साहब ने लिखे नहीं कि महादेव का दिया हुआ है, हमको तो साहब से मिला है। तो हम आप चर्चा का माने समझते हैं भीड़, ऐसी बात नहीं। चर्चा का मतलब होता है कि हमेशा हमारा आपका मन ये सोचे जे कैसे लोग हमारे गुरु से जुड़ जाए, कैसे हम लोगों से बतियाएं कि भी दूसरे को समझाने लगे। जैसा साहब हमको कहे कि कितने आदमी को ऐसा बनाए हैं, तो हम लोग को कैसा आदमी बनाना है जो लोगों को समझाते। अब हमारे आपके मन में साहेब जब रहेंगे तभी हमारी आपकी बात का असर पड़ेगा, ये ध्यान देना है। सबसे ज्यादा बेचैन कौन है धरती पर कि लोग शिव गुरु से जुड़े? सबसे ज्यादा बेचैन महादेव। तो महादेव को तो हम आप देखे नहीं। उसके बाद जीवित प्राणी में या आदमी में सबसे ज्यादा बेचैन साहब कि लोग शिव से जुड़े। तो इसलिए हम आप भी साहब के साथ रहेंगे तो हमारे आपके मन में भी ये बेचैनी आएगी, और जिसको भी हम आप समझाएंगे उसको भी ये बेचैनी पकड़ेगी कि अरे ये तो हमारे साहब का आदेश है। तो चर्चा भी हम यही सोच के करेंगे, चाहे मुंह से करें या घर में बैठ के सोचें या चर्चा में गए मंच में लाकर बोल रहे हैं तो यही सोच रहे हैं कि जितने लोग आए हैं ये लोग भी बेचैन हो जाए लोगों को समझा देंगे। यदि मंच नहीं मिला, नीचे बैठ के सुन रहे हैं, इतने लोगों को तो मंच नहीं मिलेगा, नीचे बैठ के सुन रहे हैं तो जो बात जची या दिल में गड़ गई या अच्छा लगा तो ये सोच रहना चाहिए कि नहीं ऐसे ही हम भी कहेंगे अपने भाई बहन को तो जरूर वो लोग मानेंगे। ऐसे ही अब हम भी समझाएं। और मौका तो हमेशा मिलता है, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस हाट बाजार मोबाइल हर जगह मौका है। बस मन में ये होना चाहिए कि ये मेरे साहब का आदेश है, ये हम करेंगे ही करेंगे। जब समझा रहे हैं तो मन में ये है कि ऐसा समझ जाता है कि भी दूसरे को समझाने लगता। देखिए दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, तो ये सोचना यही चर्चा है। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना नहीं है, करने की कोशिश करना है। इस पर ध्यान दीजिए। इतना आसान नहीं है कि हम प्रणाम करें और प्रणाम हो जाए। प्रणाम करने का कोशिश करना है। साहब भी यही कहे कि आप अपने गुरु को प्रणाम नमः शिवाय मंत्र का सहारा लेकर प्रणाम करने की कोशिश करिए या कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह से साहब बताए हैं। अभी तक तो सब लोग बताए कि जप करना है, साहब ने जप करना नहीं कहा, साहब ने कहा प्रणाम करना। रुद्राक्ष के माला पर अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करिए। तो इसमें हम आप माला लेकर जब भी बैठे 24 घंटा में एक बार करना है। बहुत लोग यहाँ कहे हैं कि हम कर माला पर भी कर लेते, हम माना नहीं कर रहे।
लेकिन करमाला के बारे में साहब ने कहीं नहीं लिखा है कि करमाला के प्रणाम करने से आपका दुख तकलीफ कम होगा और जगत जीवन आसान होगा, नहीं। लेकिन रुद्राक्ष के माला के बारे में साहब लिखते हैं कि रुद्राक्ष के माला पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने से व्यक्ति के लौकिक कष्ट कम होते हैं। यानी घर परिवार में बहुत कष्ट है हम लोगों को, बाल बच्चा, रोजी रोटी, रोग बीमारी बहुत है, तो साहब कहते हैं कि ये सब कम होता है। बल्कि यहाँ तक लिखे हैं कि शिष्य यदि अपने कष्ट कम करने के लिए कुछ उद्यम कर सकता है तो एकमात्र यही उद्यम है कि रुद्राक्ष के माला पर नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करना, यही एक उपाय है। बाद में साहब ने कहा कि रुद्राक्ष के माला पर नमः शिवाय करने से 3 गो फायदा होगा। एक वो फायदा कि मन का मैल साफ होगा। घर में या हमारे गुरु भाई बहनों में भी जो भी हम लोगों को मतभिन्नता या जो भी हम लोगों को अनबन होता है, सबका कारण मन का मैले नहीं है, सबका कारण मन का मैल। तो साहब कहते हैं कि इससे मन का मैल साफ होगा। दूसरे में कहते हैं कि शरीर की रोग व्याधि कम होगी। और तीसरा कहते हैं कि हमारे आपके प्रारब्ध का क्षय होगा। प्रारब्ध माने कर्म फल, कर्म फल माने जो हम लोग कर के आए हैं, लाद के लेके आए हैं, तो उसमें गुरु काट छांट करते हैं रुद्राक्ष के माला से नमः शिवाय से प्रणाम करने से। जो भी हम लोग किए हैं गलत सलत कई जन्म का है, तो उसमें गुरु काट छांट करते हैं, उसको कम करते हैं। तो इसलिए रुद्राक्ष के माला पर नमः शिवाय से प्रणाम करना जरूरी है। इसमें मन भागता है, सब आदमी का भागता है, तो मन भागता है तो साहब से कहना है कि आप ही कहे हैं प्रणाम करने के लिए, हम तो नहीं जानते हैं प्रणाम करना। न महादेव ने कहा, आपने कहा है, आप दया करिए, आप सहायता करिए कि हम अपने गुरु को प्रणाम कर सके, मेरा प्रणाम मेरे गुरु के चरण तक पहुंच जाए। ऐसा कह के पहले साहब को निहोरा करके तब माला लेके बैठिए। तब सोचिए कि हम अपने गुरु के पास गए हैं, गुरु के चरण के पास बैठे हैं, माला हाथ में है, सोच रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जब मन बुझा गया, मन बुझ गया, संतुष्ट हो गया कि हाँ गुरु को प्रणाम हम कर लिए, चरण पर माथा टेक के, तब एक दाना घसा दा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि प्रणाम करने का प्रयास, माने ऐसा करते करते तब आसानी से होने लगेगा। पहले कुछ टाइम लगेगा, ज्यादा मन भगेगा, धीरे 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 मन ट्रेंड हो जाएगा, कम भगेगा। जैसे आज माला करते में 5 बेर भागा, कल 3 बेर भगेगा, धीरे धीरे मन अभ्यस्त हो जाएगा गुरु के चरण में प्रणाम करने का। अब इसमें एक और है अजपा हमको। और जपा जप कहते हैं, अ माने नहीं, जपा माने जपना। जो जपा नहीं जाता है अपने आप जप होता है, लेकिन अपने आप पहले दिन से या तीसरे दिन से नहीं जपाएगा। इसके लिए 2, 4, 10 दिन तनी प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस क्या करना है, कभी भी कोई काम नहीं है, निश्चिंत है, पीढ़ा पर, मोढ़ा पर, कुर्सी पर, पलंग पर, जैसे मन करे बैठ जाइए और सोचिए कि सांस अंदर गई है तो नमः, बाहर आई है तो शिवाय। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सातवां नमः शिवाय कर रहा है, हम सुन रहे हैं। ऐसा 2, 4, 10 दिन करिएगा ना, तो उसके बाद बर्तन धोते में, कपड़ा धोते में, रोटी बेलते में भी अपने महादेव याद दिलाते हैं, सबको याद दिलाते, याद दिला दिए, फिर अपना शुरू हो गया। सबसे इसका अचूक उपाय है कि रात में जब सोने जाइए
तो सोने जाइए तो किसी को तकिया पर मुड़ी रखते रखते नींद नहीं आती है। उस समय बहुत बात सोचाता है अवट बहेरा। उस समय सोचिए, तकिया पर सिर रखें तो सोचिए कि हम अपने गुरु के चरण के पास अपना सिर रख के अब सोने जाए। हम अपने गुरु के चरण में सो रहे, ऐसा सोच के और सांस पर नमः शिवाय चढ़ाइए। अंदर गई सांस का नमः, बाहर आई तो शिवाय। हम तो आराम से गुरु के चरण में लेटे हैं, हमारी सांस नमः शिवाय बोल रही है, हम सुन रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते जब नींद आ जाए, ऐसे में बड़ा जल्दी नींद आ जाएगा, इसलिए जो कोई चिंता फिक्र नहीं आएगा। साहब कहते हैं सांस पर जब नमः शिवाय करते हैं तो गुरु याद रहे या न रहे, गुरु के साथ रहने का फल है। तो सोचने वाली बात है, जब सांस पर नमः शिवाय चल रहा है, हम सोचे हैं कि गुरु के चरण में सोए हैं, तो कोई आफत विपत, कोई चिंता फिक्र का मजाल है आने का। हम तो अपने गुरु के चरण में हैं, और वैसे में अगर नींद आ गई, आ ही जाती है, इसका मतलब जो जितना देर सोए हैं आप गुरु के चरण में सोए, उतना देर गुरु के साथ हैं। तो ऐसे अगर 3 सूत्र हम आप करते हैं तभी हमारा आपका मन कृतज्ञ होगा, माने एहसान मानेगा साहब का। आज जब कृतज्ञ होगा तभी हम आप अपने को अनुशासन में रखेंगे। अरे बाप रे, जिसकी दया से गुरु शिव मिले, जो गुरु शिव दिए हमारे जीवन में, उनकी बात हम काट रहे हैं। हम रांची जा रहे हैं, रांची की तरफ मन लपक रहा है, लोगों को कह रहे हैं रांची जाने के लिए। अरे जिनका इतना बड़ा एहसान है उनकी बात हम काट रहे हैं, अनुशासन भंग कर रहे हैं। अपने डर लगेगा, नहीं होगी हमसे आपसे गलती। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कुछ नहीं, किसी को नहीं पूछना है, ठीक है। धूप बड़ी हो गई है, बीच में माइक फेल कर गया, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, तो हम क्या दे सकते हैं। जैसे आप लोग आए हैं वैसे ही आए हैं। फिर भी साहब कई जगह कहे हैं, गुरु से डाइए कि आप गुरु हैं तो मैं भी तो शिष्य हूँ, मैं भी तो आपका चेला। मैं हूँ या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जब कह रही हूँ कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो 1-2 कदम भी तो चले होंगे। जो कुछ भी जितने लायक है गुरु तक पहुँच नहीं है। साहब से तो कह सकते हैं कि हे साहब इतने लोग आए हैं, बैठे हैं, इन लोगों के मन में ऐसा करिए कि आप बस जाइए। साहब बस गए, समझिए महादेव बस गए। बुझा रहा है ना? हाँ, साहब बस गए, समझिए महादेव बस गए। तुलसी बाबा जो रामचरितमानस लिखे हैं उनका सुन लीजिए। तुलसी बाबा के महाराज का नाम था रत्नावली। तो रत्नावली को लोग जाके बोले, जब तुलसीदास प्रसिद्ध हो गए कि बड़ी बड़का राम के भक्त हैं, तो उनको जाके लोग बोला रत्नावली को कि देखिए आपके पति तो इतने बड़े भक्त हैं राम के, आप तक कुछ पूजा पाठ भक्ति राम का करवे नहीं करती हैं, आपके पति के हृदय में तो राम बसते हैं। तो रत्नावली बोली कि देखिए मेरे पति के हृदय में राम बसते हैं और मेरे पति मेरे हृदय में बसते हैं, तो राम के साथ जब है तो राम होना है या वो। समझ में आया कि जब मेरे पति के हृदय में राम बसते हैं तो मेरे हृदय में मेरे पति बसते हैं, तो हम काहे के लिए राम को खोजने जाएं? यही बात है। साहब के हृदय में राम, अरे शिव है, साहब बस गए हमारे आपके हृदय में, तो शिव भी बस गए। शिव हमको आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अपने गले से लगाएंगे ही लगाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।